पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शनिवार को महू में पहुंचे। वो यहां पर भारत माता के पूजन में भाग लेंगे। पुष्पेंद्र ने दिल्ली के किसान आंदोलन को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। भारत माता के पूजन में भाग लेने आए प्रसिद्ध विचारक व वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने शनिवार को रेड 9 टीवी के महू संवाददाता अंजित बाथम से विशेष चर्चा कर देश के मुद्दों पर बेबाकी से बात की। देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हुए कुलश्रेष्ठ ने कहा कि देश में किसान आंदोलन बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। भारत के किसानों से कनाडा के राष्ट्रपति को क्या लेना देना? दूसरे देशों का लगाव ही षड्यंत्र का सबूत है। लोकतंत्र में आंदोलन करने की परमिशन है, लेकिन रोड रोककर क्या बताना चाहते हैं? किसान अन्नदाता हैं, तो क्या किसान अन्न फ्री में देता है? इस देश में सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है करदाता की। जो कर देता है उसे तो कुछ मिलता ही नहीं। साथ ही उन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पर धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी बात कही। पुष्पेंद्र दुनिया भर में राजनीति, आतंकवाद एवं सांप्रदायिकता पर प्रहार करने व जम्मू कश्मीर की धारा 370 व 35A को समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विचारक हैं। महू से अंजित मोनुबाथम की रिपोर्ट। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पुष्पेंद्र जी। आपको बता दूं, ये जाने माने चिंतक, विचारक और वरिष्ठ पत्रकार भी। हम बात करना चाहेंगे सर, आज आप महू आए सर, क्या कहना चाहेंगे सर, कौन से प्रोग्राम में आए? महू में यहाँ विक्रम सिंह साहब हैं, इनकी पूरी टीम है और आप लोगों ने मुझे यहाँ एक व्याख्यान के लिए बुलाया है। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। मैं पेशे से 25 साल पत्रकार रहा और आज देश के सामने और राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, देश क्या है, राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र को बचाना किसकी जिम्मेदारी है, देश को बचाना किसकी जिम्मेदारी है, ये तमाम वो विषय जो भारत के संविधान में हैं। भारत की बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनके बारे में चर्चा ही कभी नहीं हुई और भारत का संविधान 1950 में बना, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक उसमें कोई 140 से 50 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। इवन हमारा दुनिया का पहला ऐसा संविधान है कि जो प्रियम्बल होता है उसके अंदर भी लोगों ने अमेंडमेंट करके कुछ शब्द डाल दिए। तो 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोग ज़्यादा समझ पाते हैं कि सेकुलरिज्म शब्द को लेकर के हमारे देश में बहुत बहस होती है, पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन बड़े से बड़ा विद्वान, और एक विद्वान इस देश में हुए हैं, अब नहीं रहे, उनका नाम था LM सिंघवी साहब। बहुत विद्वान आदमी थे, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। जब इंदिरा गांधी ने 76 में भारत के संविधान में सेकुलर शब्द डाला और इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करिए, तो उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई डिक्शनरी ये नहीं बताती कि सेकुलरिज्म का हिंदी ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष है। उन्होंने कहा कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, अनार्की फैल जाएगी। लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर कहाँ का दबाव था ये देश सब जानता है, जिस कारण उन्होंने इसका धर्मनिरपेक्ष शब्द डाला। वो पूरा देश रीजनल चैनल और नेशनल चैनल के माध्यम से जानता है। सर, अभी देश में, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मैंने फिर कहा कि आप मुझसे देश के सवाल पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, उससे पहले शाहीन बाग चल रहा था, उससे पहले कुछ और चल रहा था। मैं इस पर जनरली टिप्पणी करने से बचता हूँ, लेकिन आपने पूछ लिया है। अगर दिल्ली में 135 करोड़ की आबादी में 1 लाख लोग एक अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, जो वहाँ का कानून है, जो NGT का कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है, अगर उसे आप नहीं मानते तो आपके साथ क्या होना चाहिए? आप जवाब दें। सरकार के किसी नियम का वायलेशन करेंगे तो आपके साथ क्या होना चाहिए? आप अभी करें जाके सड़क पे, तो अब क्या करेगी पुलिस आपके साथ? तो लोकतंत्र में आपको आंदोलन करने की तो परमिशन है, लेकिन लोकतंत्र में आंदोलन करके मेरे टैक्स पेयर पे जो मैं रोड टैक्स देता हूं उसको रोड बंद करने की आपको इजाजत नहीं है। जो प्रेस्क्राइब धरने की सुप्रीम कोर्ट ने जगह बताई है वहां धरना दीजिए आप, लेकिन आप रोड जाम कर देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे हालात को, फिर कहेंगे हमारी मानो। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये किसान आंदोलन है और कुछ बिल से उनकी नाराजगी है, तो कनाडा के राष्ट्रपति को क्यों इस बात की चिंता है? सिर्फ पूरे देश में 2-3 राज्यों के लोगों को ही प्रॉब्लम है। बिहार के किसान, यूपी के किसान, मणिपुर, मिजोरम, आसाम के किसान वो कहाँ हैं?
वो नहीं क्या किसान करते? और एक समय था जब हम हर किसी को बड़े बड़े शब्दों से नवाज, अन्नदाता, यही कहते हैं ना। अन्नदाता का मतलब क्या होता है? दाता का मतलब क्या होता है? दान करना। तो क्या किसान जो गेहूं उगाता है मुझे दान करता है, पैसे में बेचता है, तो अन्नदाता क्यों हुआ वो? मैं कहता हूं किसान अन्नदाता है, ये मतदाता है। इस देश में सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है करदाता के बारे में, कि जो करदाता है वो जो कर देता है उसे तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक अन्नदाता बन जाता है, एक मतदाता बन जाता है। ये कौन सी दाता है भाई? देखिए हमारे साथ पुष्पेंद्र सर थे जिन्हें तमाम जानकारी रेड टीवी के दर्शकों को बताई। उसी के साथ शाम को इनका यहाँ पे भारत माता पूजन के साथ प्रोग्राम होगा। कैमरा पर्सन अंकित धनुलिया के साथ अंजित मोनू बाथम, रेड टीवी मऊ।